जैसे डिस्ट्रिक्ट तो आपने टॉपर कर लिया, तो अब जैसे प्लस टू के बाद क्या बनने का आपका सपना है? सर मैं नर्सिंग कोर्स करना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जी, मतलब किस तरह से आपकी बेटी घर में पढ़ती थी? जैसे आप भी एक महिला हो, कभी आपने बोला हो कि घर का काम कर ले या पढ़ ले? नहीं जी, अपने मैंने कभी सोचा नहीं है घर का काम कर ले, मेरी बेटी अच्छी सी पढ़े। हर किसी को पता है कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स अच्छे आते हैं या टॉपर आता है, वो तो उसमें सबसे बड़ा हाथ उनके पेरेंट्स का और उनके टीचर्स का होता है। मुस्कान से मोटिवेट मिलता है, भाई बच्चे ये कर सकते तो हम भी करेंगे ना आगे। पढ़ाने का जो तरीका है वो अलग बात है, यानी कि अच्छा पढ़ाते हैं टीचर, अच्छा ज़रूर पढ़ाते थे, पर उसके साथ साथ वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहते थे, हमेशा मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। कहीं ना कहीं जब बच्चे की पोजीशन आती है, टीचर को भी खुश नहीं होती है। बहुत ज़्यादा सर, उसके पेरेंट्स से ज़्यादा। मैडम कितने बच्चे थे प्लस टू में और कैसा रिजल्ट आपका? सर प्लस टू में 132 बच्चे थे, 26 बच्चों का 90 से अबव रहा है, जी, बाकी बच्चों के 80 से अबव है सर। टॉपर आना हर बच्चे का और माता पिता का सपना होता है, तो टॉपर किस तरह से आ जाता है आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप शिव शिक्षा निकेतन स्कूल सांगन की देख रहे हैं, जहां आपको बता दें कि 2019 में भी इस स्कूल की जो छात्रा है ईसा, वो स्टेट टॉपर आई थी, लेकिन इस बार भी जो प्लस टू का हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट आया है उसमें इस स्कूल की जो छात्रा है मुस्कान, साइंस में वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर आई है। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये जो सभी बच्चे हैं ये टॉपर बच्चे हैं, अच्छे जो इनके मार्क्स आए हैं, और इस साइड भी आप देख सकते हैं ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं। तो स्कूल का परिणाम हर साल कहीं ना कहीं टॉपर आता है और डिस्ट्रिक्ट में तो नाम आता ही है। तो किस तरह से जो मुस्कान ने ये जो मुकाम हासिल किया है हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे और मुस्कान से बातचीत भी करेंगे कि कैसे वो तैयारी करती थी, कैसे उसकी दिनचर्या रहती थी। बेटा कॉन्ग्रेचुलेसन सबसे पहले। थैंक यू सर। तो किस तरह से आपका रूटीन रहता था, क्या कुछ तैयारी करते थे आप? सबसे पहले सर हर किसी को पता है कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स अच्छे आते हैं या टॉपर आता है, वो तो उसमें सबसे बड़ा हाथ उनके पेरेंट्स का और उनके टीचर्स का होता है। ऐसे ही मेरे लिए रहा है, जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकती मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने। तो मतलब पढ़ाने का जो तरीका है वो अलग बात है, यानी कि अच्छा पढ़ाते हैं टीचर, अच्छा ज़रूर पढ़ाते थे, पर उसके साथ साथ वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहते थे, हमेशा मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। तो मैं मतलब अपने पेरेंट्स और टीचर के सपोर्ट में रही हूँ हमेशा, उन्हीं के कारण मैं इतना अच्छा कर पाई। मेरे पेरेंट्स अगर मुझे मतलब कुछ डाउन फील होता था, यानी कि मेरे को लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मेरे टीचर हमेशा मेरे साथ रहते थे, हमेशा मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन करते थे मतलब आपका? ये सर मार्गदर्शन करते थे और हमेशा ही मेरे साथ रहते थे। यानी कि मेरे को बहुत बार फील होता था कि मेरे से नहीं होगा, मतलब मेरे को एक एवरेज स्टूडेंट ही माना था, ज़्यादा मुझे नहीं लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तो फिर भी मेरे टीचर्स मुझे बहुत सपोर्ट करते रहते थे। आगे जो मतलब पढ़ने का तरीका है वो मतलब सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग होता है, वो अपना सबका अलग अलग रूटीन होता है, अपने अकॉर्डिंग ही सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, यानी कि अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। कोई स्टूडेंट ऐसा भी होता है कि मतलब उसको जल्दी लर्न हो जाता है, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो मतलब मेरे को तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत थी, मेरे को ज़्यादा इतना वो भी नहीं था। तो ऐसे स्कूल के टाइम में टीचर से पढ़ के जाते थे, तो टीचर्स का जो घर पे जाके फिर मतलब मैंने ज़्यादा काम भी नहीं किया घर का, तो ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पर ही रहता था। ऐसे जी, एम आपका उद्देश्य क्या था कि मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉपर आना है या स्टेट टॉपर आना है, तो ऐसा कुछ सोच रखा था? नहीं सर, सच बताऊं तो मतलब बिल्कुल ये तो नहीं बनाया था मैंने कि मुझे स्टेट टॉप या करना है या डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है। मतलब मेरी ये मेहनत थी कि मेरा सिलेबस है जो मेरा पूरा कवर अप हो जाए, यानी कि जो मेरा सिलेबस के अंदर मेरे कुछ है वो मुझे अच्छे से आए, बिल्कुल अच्छे से आए, ताकि मैं आगे भी मतलब आगे कंपटीशन एग्ज़ाम देने हैं तो मेरे को मतलब मैं अच्छे से उसमें कर पाऊँ। तो इस हिसाब से ही मैंने मेहनत की, तो नंबर भी आ गए। जी, मुस्कान ये वीडियो आपकी और बच्चे भी देखेंगे, तो सर। मतलब क्या दिनचर्या, कितने घंटे आप स्कूल के बाद जैसे घर जाते थे, रूटीन क्या रहता था, कितने घंटे पढ़ते थे आप? ऐसे सर मतलब बिल्कुल टाइम बिल्कुल फ़िक्स तो नहीं होता था, इनकी मैं लगातार पढ़ती रहती थी, थोड़ा बहुत बीच में ब्रेक हो गया, जैसे रात को भी देर तक पढ़ती रहती थी। और एक मतलब सभी बच्चों की अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम होती है, जैसे बच्चों की ज़्यादातर नींद की प्रॉब्लम होती है, मेरे को भी थी, बहुत ज़्यादा थी, पर मैंने उसके साथ स्ट्रगल भी बहुत किया, बहुत ज़्यादा आती थी मेरे को नींद भी। तो मतलब फिर भी मैंने पढ़ने की पूरी कोशिश की, देर रात तक पढ़ती थी और फिर सुबह उठ के पढ़ती थी जितना हो सकता था मेरे से। जैसे डिस्ट्रिक्ट तो आपने टॉपर कर लिया, तो अब जैसे प्लस टू के बाद क्या बनने का आपका सपना है? सर मैं नर्सिंग कोर्स करना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर यस बनना। सर। तो आपके माता पिता
मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ हैं सर। वो मतलब उन्होंने अपनी कोई एडवाइस मेरे ऊपर ये नहीं थोपी कि यही बनना है, ये करना है। मतलब वो ये चाहते हैं जो मैं करना चाहती हूँ मैं वो मतलब कर सकती हूँ। और वो मुझे मतलब उस पे ही अपना ध्यान देना है, ये भी नहीं कि मतलब मेरे पेरेंट्स ने अपनी होप कुछ इच्छा नहीं मेरे ऊपर थोपी। मेरी मर्ज़ी है, जो मैं करना चाहती हूँ वो कर सकते हैं। वो बस वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं हर हालत में, यानी कि हर तरफ से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देना चाहती हूँ। मुस्कान, जो बच्चे 10th की या +2 की तैयारी करते हैं तो उनको क्या अपनी तरफ से आप मैसेज या संदेश देना चाहोगे, किस तरह से पढ़ना चाहिए? यस सर, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी। मतलब ये तो अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, वो कितना पढ़ सकते हैं, बट जो मतलब वो अपना बेस्ट दें, जितना कर सकते हैं उतना करें। ये नहीं कि अवॉइड करें, अपने सिलेबस को अवॉइड ना करें वो, यानी कि ये ना करें कि मैं अब इसको छोड़ देती हूँ बाद में पढ़ लूँगी। या जब मतलब टीचर्स हैं फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं, बच्चे ज़्यादातर ये सोचते हैं कि अभी रहने देते हैं, मतलब अभी तो ज़्यादा पढ़ाई शुरू नहीं हुई तो नहीं करते हैं, बाद में करेंगे, लास्ट टाइम में करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर। उन्हें मतलब अपनी तैयारी फुल रखनी चाहिए, शुरुआत से ही स्टार्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादातर मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। अगर थोड़ा थोड़ा शुरुआत से ही पढ़ेंगे तो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी मुस्कान, जो आपको बता दें कि सांगन स्कूल की छात्रा है और +2 में साइंस में डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन्होंने किया है। तो किस तरह से तैयारी करते थे सब इन्होंने बताया। तो अब इनकी जो मम्मी है वो भी इनके साथ आई हुई है, उनसे भी जानेंगे इनकी बेटी की सफलता जैसे डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो हुई है। हाँ जी, नाम आपका? केस है जी, मतलब किस तरह से आपकी बेटी घर में पढ़ती थी? जैसे आप भी एक महिला हो, कभी ये आपने बोला हो कि भी घर का काम कर ले या पढ़ ले? नहीं जी, अपने मैंने कभी सोचा नहीं है घर का काम कर ले। मेरी बेटी अच्छे से पढ़ रही थी जी। अच्छा, मतलब खुद करते हैं सारा काम? हाँ जी, खुद करते जी। या सोचा भी नहीं आपने भी, काम करे घर का जी। अच्छा, तो मतलब आपको उम्मीद थी अभी आपकी बेटी टॉपर आएगी? हाँ जी, उम्मीद थी हमको। अच्छा, तो मतलब जिस दिन रिजल्ट आया कितनी खुशी हुई? हाँ, बहुत खुशी हुई जी। अच्छा, लड्डू बांटे हैं? हाँ जी, लड्डू फाटे। चलो, बहुत बहुत बधाई। तो ये थी मुस्कान की मम्मी, जिन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी पर पूरी उम्मीद थी और कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अपना नाम लिया। बेटा, नाम आपका? प्रतिमा। तो कितने नंबर आए आपके? 93%। 93 आए। हाँ सर। तो मतलब क्या कहना चाहोगे, जैसे 93 आपने आए हैं, आप मतलब टॉपर नहीं आ सके, तो क्या क्या रीज़न रहा? कोई नहीं सर, तो अच्छी मेहनत कर लेंगे आगे से तो आगे ग्रेजुएशन में अच्छा कर लेंगे। तो मैंने तो बहुत की थी, टीचर्स ने भी बहुत मोटिवेट किया हमें। तो कुछ रह गई होगी कमी कहीं पे तो नहीं कर पाए, तो आगे ऐसे ध्यान रखेंगे और आगे जो बच्चे आएंगे मैम उनका अच्छे से करवाएंगे तो और बच्चे टॉपर करेंगे तो आगे मोटिवेशन मिलेगा। मुस्कान से ही मोटिवेट मिलता है, भाई बच्चे ये कर सकते तो हम भी करेंगे ना आगे, तो इसलिए। तो कहीं ना कहीं आपको उम्मीद थी कि 93 आपके आएंगे? हाँ सर, की थी सर। आप बताइए बेटा, नाम कल्पना सर। आपके कितने हैं? 94%। 94 है। तुम तो क्या कहना चाहोगे, 94% आपके नंबर आए हैं, तो किस तरह से आप तैयारी करते थे, क्या कुछ पढ़ते थे? तैयारी सर मैंने अच्छी की थी, लेकिन थोड़ी बहुत कमी रह गई थी जिससे मेरे कम मार्क्स आए। तो आगे अच्छी कर लेंगे। जी, तुम कहीं ना कहीं 30 है, मतलब जैसे आपके कम नंबर आए, ज़्यादा आने चाहिए थे। यस, मुझे उम्मीद तो 95 अबव की थी, लेकिन थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी, इसलिए मेरे इतने कम मार्क्स आए। आगे कर लेंगे अच्छा। बेटा, नाम आपका? तनुजा। तुम तो कितने % नंबर आए आपके? सर 93.8। कौन सी स्ट्रीम थी आपके? मेडिकल स्ट्रीम थी सर। तो किस तरह से तैयारी करते थे और आप मतलब कोई पोजीशन नहीं ले पाए, तो क्या कुछ मन में? सर मेरा रूटीन था, मैं डेली सुबह उठ के तैयारी करती थी और रूटीन था कि रेगुलरली मैं तैयारी करूं, कभी भी मैं छूटने नहीं देती थी होमवर्क को। बट नई लक था मेरा, इसीलिए मेरे मार्क्स कम आए। सर एक तो होम साइंस में सर ज़्यादा मार्क्स कटे हुए हैं, 5 मार्क्स 95 है मेरे, और सर एक बायो में कम है। यस सर, तो इन 2 एग्ज़ाम की वजह से मैं नहीं टॉप कर पाई। तो आपको कितने % आने की उम्मीद थी? सर डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोजीशन आनी चाहिए थी बट नहीं आई। हाँ सर, नाम आपका? मेरा नाम महेंद्र जी। मतलब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? मैं सब्जेक्ट हिंदी संस्कृत पीजीटी यहाँ पे जो हिंदी और संस्कृत पढ़ाता हूँ जी। बाकी सबसे पहले मैं अपने स्कूल की जो बिटिया मुस्कान है उसको बार बार बधाइयाँ दे रहा हूँ कि जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया। और हमें बड़ी खुशी होती है कि बार बार, जैसे कि 2019 में हमारी बिटिया स्कूल की जो 10वीं में ईसा ने भी स्टेट टॉप किया था, लेकिन अब साइंस साइड में देखें तो हमारी बिटिया मुस्कान ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो इसके साथ साथ इनके माता पिता, अपने जैसे जितने भी अभिभावक या सभी शिक्षकों, सभी को बधाई दे रहा हूँ कि सभी की मेहनत इसके साथ साथ है।
और आगे भी मैं कामना ही करता हूँ कि जो भी इसका लक्ष्य है ये आगे भी ऐसे, ये नहीं है कि मैंने बस +2 में ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट पास कर लिया तो यानी डिस्ट्रिक्ट टॉप कर लिया तो मैं टॉपर हो गई और सब कुछ हो गया। मेरी यही आशा है कि आगे भी ये ऐसे ही बार बार मेहनत करते रहें ताकि मेरे को बार बार हर साइड में टॉप ही करना है, यानी कि टॉप ही रहना है। हाँ मैम, नाम आपका? नीलम जी, कौन नीलम सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो आप? संस्कृत हिंदी सर, जी, पीजीटी जैसे- संस्कृत हिंदी। जी, तो मतलब प्रिंसिपल की ओर से क्या कुछ मैसेज समय समय पर आपको आते हैं, किस तरह से बच्चों की तैयारी कराते हैं, जैसे हर साल स्कूल का कहीं ना कहीं जो पोजीशन आती है? देखो सर, प्रिंसिपल मैम हमें समय पर दिशा निर्देश देते रहते हैं कि मतलब जैसे मीटिंग वगैरह होती है जी। तो हमें हमेशा उनका मार्गदर्शन मिला है। उनके मार्गदर्शन से ही हम बच्चे को इतने अच्छे से करा पाए। जी, हाँ जी। तो मतलब किस तरह से बच्चे पोजीशन ले सकते हैं? बच्चे की सर सबसे पहली बात तो खुद की लगन होनी चाहिए बच्चे के अंदर। ये नहीं कि आप 2 दिन पढ़ो 1 दिन छोड़ दो, जी, ऐसे कोई सफलता हासिल नहीं कर सकता। ठीक है ना, हर रोज़ पढ़ना पड़ता है, हर रोज़ मेहनत करनी पड़ती है। इसको टीचर का भी सपोर्ट चाहिए बच्चे को, खुद की भी लगन से। जी, सबसे मेन पॉइंट तो खुद की लगन होती है। जी। तो कहीं ना कहीं जब बच्चे की पोजीशन आती है टीचर को भी खुशी होती है? बहुत ज़्यादा सर, उसके पेरेंट्स से ज़्यादा वो अपने बच्चे से ज़्यादा मतलब प्यारे लगते हैं हमें। हाँ जी, ये तो शुरू से हमारे पास है। हाँ जी, बहुत नाम लिया। खुशी है। तो अब बातचीत करेंगे प्रिंसिपल मैम से, शीला नैन जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे, कि किस तरह मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरह से इनका हर साल जो रिजल्ट है बेस्ट रिजल्ट आता है इनका। जी मैडम, जी नमस्कार सर। मैडम। नमस्कार सर। मैडम मैं सबसे पहले तो आपको बधाई। थैंक यू सर। मैडम कितने बच्चे थे +2 में और कैसा रिजल्ट आपका? सर +2 में 132 बच्चे थे। जी। 26 बच्चों का 90 से अबव रहा है, जी, बाकी बच्चों के 80 से अबव है सर। और हमारा यही रहता है कि बच्चों को एक ऐसी तरह ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि बच्चे फ्रैंक रूप से पढ़ें। जी, और जो मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं जी, उनके ऊपर मैं कभी प्रेशर नहीं डालती, कभी उनको चेक नहीं करती। सभी यही बात बोलते हैं कि आप ना बिल्कुल फ्री होके पढ़ाओ, बट रिजल्ट चाहिए। जी, और मेरा हर स्टाफ मेंबर बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के जो भी डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करवाते हैं। जी, जो बच्चा चाहता है उसको अगर वो एक्स्ट्रा टाइम चाहता है तो एक्स्ट्रा भी देने की कोशिश करते हैं। जी, और हमारा यही रहता है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में हमारा स्कूल है, जी, तो ग्रामीण क्षेत्र में ट्यूशन्स की कोई प्रबंध नहीं होता। जी, तो जितने भी बच्चे टॉपर आते हैं, मुस्कान से भी आप पता कर सकते हो, इसका कोई ट्यूशन नहीं है। जी, तो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं जो जी, वो इतने अच्छे से सिलेबस करवाते हैं कि बच्चों को ट्यूशन्स की ज़रूरत ना हो। और मेडिकल नॉन मेडिकल का जब बात आती है तो सिटीज़ में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी का ट्यूशन्स का प्रबंध होता है। पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं। जी, और हमारे यहाँ जितने बच्चे हैं इनके पेरेंट्स मोस्टली इतने एजुकेटेड नहीं होते कि वे अपने बच्चों को खुद कराएं या फिर वो उनकी ट्यूशन फीस हैं वो अफोर्ड कर पाएँ। जी, तो हमारा एक यही रहता है कि हम ग्रामीण क्षेत्र के जितने बच्चे हैं उनको आगे लेकर जाएं। जी, हम स्टेट लेवल पे भी हैं और हर बार हमारा डिस्ट्रिक्ट में बच्चा आता है, तो इसके लिए मैं अपने स्टाफ को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ जी। सर। तो मैम ये सफलता जैसे कि हर बार आपका, जैसे स्टेट में भी आपके बच्चे टॉपर आए थे, डिस्ट्रिक्ट में भी हर साल आते हैं, तो मतलब उन बच्चों की स्पेशल तैयारी करवाई जाती है या कुछ ऐसा? सर उन बच्चों को जो बच्चे स्टार्टिंग से ही आते हैं, जैसे स्कूल में जैसे मुस्कान ही थी वो नर्सरी से यही थी, जी, तो बच्चों को स्टार्टिंग से ही ऐसा तैयार किया जाता है कि वो कुछ करें, मोटिवेट किया जाता है। लेबर तो बच्चे खुद करते हैं सर, स्टाफ करवाता है, बच्चा लेबर करता है। हर बच्चे को वही पढ़ाया जाता है जो टॉपर को पढ़ाया जाता है। वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कितने हावर्स अपनी स्टडी को दे रहा है। जी, और उसके बाद मोटिवेशन ज़्यादा काम करता है। जी, हर स्टाफ मेंबर को यही बोला जाता है, अगर आपका 40 मिनट्स का एक पीरियड है तो आप 30 मिनट्स टीच कराओ, तो 10 मिनट आप मोटिवेट करो बच्चों को। जी, जो मोटिवेशन है उसके तहत ही बच्चे से टॉपर जाते हैं। जी। तो अंत में क्या मैसेज देना चाहोगे आप? अंत में सर मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हर कोई बच्चा ये अपने आप को ना समझे कि मैं पुअर फैमिली से हूँ और मैं ऐसा नहीं कर पाता। जी, हर बच्चा कुछ भी कर सकता है यदि उसके अंदर करने की हिम्मत है, वो सोचता है कि मैं कर सकता हूँ और पेरेंट्स और टीचर्स उसको सपोर्ट करें, तो कोई भी बच्चा वो किसी भी फैमिली से है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, वो टॉपर कर सकता है सर। तो ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल मैम शीला नैन जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो स्कूल का हर साल रिजल्ट आता है उसका राज भी इन्होंने बताया, किस तरह से बच्चों को मोटिवेशनल भी किया जाता है और किस तरह से टीच करवाई जाती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक या बच्चों तक यह वीडियो पहुँच सके और बच्चे है ना इस वीडियो के माध्यम से अपना संकल्प ले सकें, खुद का एक एम बना सकें।